हेलो माय डियर फ्रेंड्स, केमिकल बॉन्डिंग में हम अब तक आयनिक बॉन्ड, लाटिस एनर्जी, कोवालेंट बॉन्ड के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीएसी पेयर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, फाजन्स रूल डिस्कशन कर चुके हैं। अभी इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, किस किस प्रकार का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो सकता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होता है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होता है, और फाइनली कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम ड्रा करते हैं। इसके बारे में धीरे धीरे से आगे से बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये बोलता है, मतलब कौन बोलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलता है, अगर दो एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देते हैं, प्लूरल फॉर्म, मोर देन वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। या ये वो क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एक हाइड्रोजन का, ये दूसरे एक हाइड्रोजन का H2 हम बोल रहे हैं, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये क्या देता है हमको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्यों मोर देन वन, बिकॉज हमको मिलेगा अभी दो प्रकार का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक है BMO यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार करते हैं, इसको हम अभी डिस्कशन करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे, जितना एटम इंटरमिक्स करते हैं उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स करता है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक सिमिलर कंसेप्ट इधर भी है, जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा, उनमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ये क्या है कंसेप्ट, इसको फिर आगे डिस्कशन करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स को हम वेव के तौर से भी जानते हैं, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होता है, तो मतलब ये जो 1s ऑर्बिटल, 1s हाइड्रोजन आटम का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हाइड्रोजन आटम का हम बोलेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, मतलब इसका क्या है, 1s ऑर्बिटल है। 1s ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होता है, तो ये वेव और वेव का कॉम्बिनेशन होने वाला है, और ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे तैयार होता है, इसको हम देखेंगे। पहले तो मैं लिखता हूं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन 2 प्रकार के कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब एक है जब, थोड़ा इसको, ये है एक एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन से, जिसको हम बोलते हैं psi, लिख रहे थे ना psi करके वेव फंक्शन, psi 1s psi 2s लिख रहे थे। ठीक उसी तरह एक एटम का ऑर्बिटल का वेव फंक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं psi। दूसरा एक एटम का भी ठीक उसी तरह psi b, इसका वेव फंक्शन से हमारे ये जो दूसरा एटम का वेव फंक्शन भी ठीक उसी तरह है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन जब कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, हम देखते हैं कि 2 वेव फंक्शन इन फेज में है और आउट ऑफ फेज में है। इन फेज मतलब जब
इस वेव फंक्शन का, जिस टाइम पे इस वेव फंक्शन का मैक्सिमा है, इस वेव फंक्शन का भी मैक्सिमा है, यानी इधर क्रेस्ट है, जिस टाइम पे इस वेव फंक्शन का क्रेस्ट, उस टाइम पे इस वेव फंक्शन का भी वही क्रेस्ट। तो ये हम बोलते हैं टू वेव फंक्शंस, हम लिख सकते हैं टू वेव फंक्शंस आर इन फेज। इसका मतलब जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, ये हमको पता है। तो ये दोनों इंडिविजुअल वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड से रिजल्टेंट वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इन फेज में हैं। दो वेव फंक्शन अगर इन फेज में होंगे तो उनका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह होगा, जिसको हम लिखते हैं साई ए प्लस साई बी। क्या लिखते हैं रे? साई ए प्लस साई बी। फिर क्या होगा, अगर दो वेव फंक्शन आउट ऑफ फेज रहेंगे तो आउट ऑफ फेज क्या है, अगर साई ए कुछ इस तरह है, साई बी कुछ इस तरह है, मतलब जब इस वेव फंक्शन का क्रेस्ट है यानी मैक्सिमा है, लेकिन ठीक उस टाइम पे इसका मिनिमा है यानी ट्रॉफ है। अब ये दोनों वेव फंक्शन आउट ऑफ फेज में है, ये हम बोलते हैं, मतलब टू वेव फंक्शंस आर आउट ऑफ फेज, ठीक है ना, आर आउट ऑफ फेज। ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो ये इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, जो रिजल्टेंट वेव फंक्शन आएगा वो रिजल्टेंट वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड ये इंडिविजुअल वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड से कम हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह रिजल्टेंट वेव फंक्शन हमको मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं साई ए माइनस साई बी। बस इस प्रकार का कॉम्बिनेशन और इस प्रकार का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। तो मतलब क्या है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह होते हैं, जब दो वेव फंक्शन इन फेज होते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है, ये क्या हमको मिल रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, इसको लिख सकते हैं वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन का पाने का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। जैसे कि हम साई से साई स्क्वायर करते थे, साई स्क्वायर का वैल्यू, मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रहा था। अगर साई ज़्यादा है तो उसका साई स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं उनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा होता है जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, तो उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। यानी ये जो कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन से एक रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन मिलता है जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी हमको मिलेगा, जिसका प्रोबेबिलिटी दोनों वेव फंक्शन से ज़्यादा होगा, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। फिर हम बोलेंगे कि ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी भी दो इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी से कम होगा। एनर्जी कम होगा मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। इसको हम आगे जाके रिप्रेजेंट करेंगे।
फिर ठीक उसी तरह अगर आउट ऑफ फेज यानी इसका मैक्सिमा इसका मिनिमा जब मिल रहा हो, ऐसे वेव फंक्शन का एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन का कॉम्बिनेशन हो तो हमको सब्ट्रैक्शन मिलता है दोनों वेव फंक्शन का, यानी इसका एनर्जी ज़्यादा हो जाता है इंडिविजुअल वेव फंक्शन के कंपैरिजन में। तो ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ये थोड़ा अनस्टेबल रहता है इन कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी अगर इतना हो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी थोड़ा ज़्यादा एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी थोड़ा नीचे, थोड़ा कम। जितना एनर्जी कम उतना स्टेबिलिटी, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी से कम, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी से। एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी से ज़्यादा है, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी से कम है। तो ये सारे चीज़ों को हम अभी क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, जब वही हाइड्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल का हम एक एस ऑर्बिटल एंड एस ऑर्बिटल का ओवरलैप करेंगे, ये प्लस एंड प्लस अभी न्यूक्लियस को मैं लिख नहीं रहा हूँ, जैसे कि क्रेस्ट को अगर मैं इधर प्लस रिप्रेजेंट करूँगा तो इसका माइनस। तो जब ये दोनों कंबाइन कर रहे थे प्लस के साथ प्लस, और ये दोनों जब कंबाइन कर रहे थे, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूँगा तो अच्छा रहेगा, सो दैट आई कैन प्लेस माई पॉजिटिव साइन एट द राइट प्लेस। इसका प्लस और फिर इसका प्लस साथ में होते हैं, जैसे कि इसको मैं लिख रहा हूँ, ये एक 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, ये एक 1s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे होता है जो दोनों न्यूक्लियस को जकड़ लेता है, यानी ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका मल्टीपल न्यूक्लियस है। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक न्यूक्लियस के सराउंड में होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो न्यूक्लियस के सराउंड में होता है। और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बढ़ जाता है। ये कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल देन इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल। इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल स्टेबल मतलब लेस एनर्जी और लोअर एनर्जी, लेस लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, लेस एनर्जी देन इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, ठीक उसी तरह अगर वही 1s ऑर्बिटल का प्लस कंबाइन, जैसे कि ये है, इधर क्या है रे, इसको अगर मैं प्लस लिखूं, इसको अगर मैं जिसका ट्रफ को माइनस के सिंबल से रिप्रेजेंट करूं, तो ये कुछ इस तरह हम इधर एटॉमिक ऑर्बिटल में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस माइनस। ये माइनस मतलब वेव फंक्शन को शो करता है, चार्ज नहीं, माइंड इट। सो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह होगा, ठीक है। ये है हो रह जाएगा एक न्यूक्लियस और ये रह जाएगा न्यूक्लियस, लेकिन ये भी वही जो वेव फंक्शन का क्रेस्ट और ट्रफ को समझाता है। और ये जो प्लस एंड माइनस सिंबल है ये भी वेव फंक्शन का साइन को इंडिकेट करता है, चार्ज को नहीं, ठीक है।
जो भी हो, अभी क्या करेंगे, ये जो इस प्रकार का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे कि इधर भी था। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमको मिलता है, ये होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरा दो न्यूक्लियस को जकड़ नहीं पाता। तो कुछ इसका है ना, इधर क्या होता है, एक नोड है। नोड क्या है? नोड ये है जिधर इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। तो कुछ ऐसा एरिया भी है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जिधर इलेक्ट्रॉन को पाने का प्रोबेबिलिटी नील है, नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए ही ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, हम बोल चुके हैं इधर। और ये हम लिखेंगे लेस स्टेबल देन इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेस स्टेबल मतलब हायर एनर्जी देन इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि ये 1s था, 1s, ये भी 1s, ठीक उसी तरह 1s ऑर्बिटल का क्रेस्ट आउट ऑफ फेज, ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं? आउट ऑफ फेज। ये भी 1s यानी 1s। और अभी आई होप यू आर गेटिंग क्लियर स्लोली हाउ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू गिव two molecular orbital. One of them will be bonding molecular orbital whose energy is less than the individual atomic orbital, hence stable, and another molecular orbital whose energy will be slightly higher than the individual atomic orbital and hence will be less stable as compared to them. ऐसे करके दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो हमको दो प्रकार का एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। उनमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आएगा उधर ये सारी चीज़ कुछ हमको दिखाना नहीं है। अगर समझ में नहीं आता, ज़्यादा उसके अंदर घुसने का ज़रूरत नहीं है। जो मेन कंसेप्ट है कैसे हम इसको याद करेंगे बहुत इजी है, मैं आगे जाके समझा दूंगा। बस खाली धैर्य रहना चाहिए। इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, सो अभी ठीक है, फिर चलेंगे अभी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो अभी क्या बोलेंगे, जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ और एक हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा था, तो ये क्या क्या हमको दे रहा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? एक है BMO और एक है ABMO। ठीक है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम बोलते हैं सिग्मा, फिर और एक कंसेप्ट आता है सिग्मा, एंड एंटी बॉन्डिंग को हम दिखाते हैं सिग्मा स्टार। अब क्या करना है, ये सिग्मा और सिग्मा स्टार को समझने के लिए सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बात हमको याद करना है। सिग्मा कब फॉर्म होता है? जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप करते हैं। अगर साइडवाइज ओवरलैप करेंगे तो पाई ऑर्बिटल फॉर्म होगा। ठीक उसी तरह अगर हेड ऑन ओवरलैप S और S हमेशा हेड ऑन ओवरलैप ही करते हैं। हेड ऑन ओवरलैप और हेड ऑन कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसका क्या फॉर्म होगा? सिग्मा ही, या हेड ऑन ओवरलैप होता है इसलिए इसका सिग्मा ही फॉर्म होगा। हालांकि जो इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो सिग्मा रहेगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम स्टार करके
दिखाते हैं। इन यानी 1s 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जब एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे उसको सिग्मा 1s बोलेंगे, एंड 1s 1s जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार करेंगे। कब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होता है ये हमको अच्छी तरह से पता है, जब आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन होता है, तो इसको हम बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s, ठीक है ना। सो S प्लस S हेड ऑन ओवरलैप करके सिग्मा देते हैं, P प्लस P, ये क्या हो गया इसको, हाँ, सो P प्लस P हमको क्या देगा रे, हाँ, अगर P प्लस P हेड ऑन ओवरलैप करता है, क्या करता है रे, हेड ऑन ओवरलैप करता है, तो ये हमको देगा क्या रे, सिग्मा। अगर P प्लस P साइड वाइज ओवरलैप करता है, क्या करता है रे, साइड वाइज ओवरलैप करता है, तो ये देगा हमको पाई। हाँ, हालांकि जब ये हेड ऑन ओवरलैप करेंगे, इन फेज करेंगे तो सिग्मा, आउट ऑफ फेज करेंगे तो सिग्मा स्टार। ठीक उसी तरह PP जब साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, इन फेज ओवरलैप करेंगे तो पाई, आउट ऑफ फेज करेंगे तो पाई स्टार। सो साइड वाइज ओवरलैप में पाई और पाई स्टार मिलता है, हेड ऑन ओवरलैप में सिग्मा एंड सिग्मा स्टार मिलता है। SS हमेशा ही हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, इसका भी वही सिग्मा एंड सिग्मा स्टार मिलेगा। जब इधर भी हम बोल रहे हैं 1s और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s जिसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसको कैसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में इस ऑर्डिनेट में हम लेते हैं एनर्जी, ऑर्डिनेट में हम लेते हैं एनर्जी, ठीक है। ये है हमारे लिए एनर्जी। इधर क्या करेंगे, सपोज कि ये है हमारा हाइड्रोजन का एनर्जी, ठीक है। ये एक हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी, ये एक हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल का एनर्जी, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी। दो ही सेम हाइड्रोजन एटम है, इसलिए इसका 1s के साथ इसका 1s का कॉम्बिनेशन होता है। मैं इधर एक बात बोल दूं कि जब दोनों हाइड्रोजन एटम का एनी टू एटम्स का जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन करेंगे वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी इक्विवेलेंट नियरली सेम होना चाहिए, नहीं तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो नहीं पाएगा। तो ठीक उसी तरह इधर इसका 1s और उसका 1s एनर्जी सेम है। जब दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे, ये इसका एनर्जी है, ये उसका एनर्जी है, लेकिन हम बोले थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी से कम और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा। तो मतलब अगर इधर एनर्जी को हम शो करेंगे तो 1s जब हेड ऑन ओवरलैप करते हैं सिग्मा देता है, वही हेड ऑन ओवरलैप आउट ऑफ फेज में होता है तो सिग्मा स्टार देता है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसीलिए इसको लिखेंगे सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाला। ठीक उसी तरह एक एनर्जी जो दोनों इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी से ज़्यादा है वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s। ये बन गया सिग्मा 1s, ये बनता है सिग्मा स्टार 1s। मतलब 1s का एंटी बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन, 1s का बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन, इन फेज कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ फेज कॉम्बिनेशन। फिर ये जो वैसे जोड़ लेंगे तो हमको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे देगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमको दे देगा। अभी इलेक्ट्रॉन कैसे रखना है, हॉर्न्स रूल के जरिए। जब तक एक
एक जब तक डिजेनरेट ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम हो, कंपेरेबल हो, उन सब डिजेनरेट ऑर्बिटल में जब तक हर एक ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पाते हैं, पेयरिंग नहीं होता है। हालांकि इधर वो जरूरत नहीं पड़ेगा वो रूल। इस 1s हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास हम लिखते हैं ना 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी रहते जाएंगे। कैसे ना, एक एटॉमिक ऑर्बिटल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सो इधर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन का इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल से इधर लिखते चलो, और एक एटम जो होगा उसका एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे लिखते चलो। ऐसे लिखते चलो मतलब एनर्जी जैसे बढ़ता जाता है, 1s के बाद अगर 2s होता तो इधर हम लिखते, क्योंकि हाइड्रोजन का खाली 1s है इसलिए इधर खाली 1s लिखा हुआ है। ठीक है ना, सो 1s है, 1s है। ठीक है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर ही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड हो गया। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, जैसे कि लिख रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे थे वो एक एटम का हो रहा था, एक आयन का हो रहा था। लेकिन अब जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बात हम बोल रहे हैं वो एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो हम लिखेंगे अभी, इसके नीचे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी क्या होता है इसका, बस ये सिग्मा 1s में ही 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन, इन टोटल 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। किधर रहता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, सिग्मा 1s2। फिर जो बढ़िया कंक्लूजन इस थ्योरी में हमको मिलता है, जो और कोई थ्योरी में हमको पता चलता नहीं है, वो है इसका बॉन्ड ऑर्डर से लिंक होता है बॉन्ड लेंथ। एंड अगर एक कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, ये 2-3 चीज इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमको मिलता है। तो अभी क्या करेंगे, 2 चीज ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से हमको पता चलता है। फर्स्ट तो है बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालना है अभी, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एक मॉलिक्यूल में कितना बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ए मॉलिक्यूल, वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकलता है, हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कितना इधर अभी क्या होगा, तो ये है हाफ NB, मतलब कितना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो 2 - 0। सो यानी कितना होता है, 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड ही है, इसीलिए वो 1 आता है। सिंगल बॉन्ड ही है इसीलिए वो 1 आता है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितना बॉन्ड 2 हाइड्रोजन के बीच में है, कितना, 1 मिनट, यस। सो इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है। और इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, इसीलिए ये डायामैग्नेटिक होता है। हाइड्रोजन इज डायामैग्नेटिक, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक, इज लिखा हुआ है,
is diamagnetic. Why diamagnetic? No on paired electrons. No on paired electrons. ठीक है, तो इसके हिसाब से अभी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंसेप्ट, कैसे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, कैसे S एंड P का ढेर सारे कॉम्बिनेशन सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार फॉर्म होता है, कैसे हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर डिटरमिन करते हैं, ये फिर डायमैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक है, इसको कैसे डिटरमिन करते हैं, ये हम डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट फिर कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कशन करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास माय डियर फ्रेंड, कीप सपोर्टिंग मी। हमारा ऐप भी है BSc के लिए जिसका नाम है सोल ऑफ केमिस्ट्री, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे आप, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे और एक बढ़िया रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा। थैंक यू सो मच, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।